बहुत बहुत शुक्रिया JK 24x7 गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल और हमारे तमाम जो ऑनलाइन नशरियात हैं इसमें आप सभी का इस्तकबाल है। समाजी राब्ता साइटों पे जो भी हमारी रीच है, आप यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप जहाँ पे भी हैं, जम्मू कश्मीर के अभी तक के जो हालात वाक़यात हैं उस पर कुछ मिनटों तक हम बात भी करेंगे और आज कुछ क्या ख़ास रहेगा उस पर भी बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हवाले से है, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के लिए काम आएगा और इसमें वोटर लिस्ट में इन सर्टिफिकेट्स के इजरा होने से आपका नाम वोटर लिस्ट में इंदराज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रजौरी सेक्टर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इस वक्त दोनों अतराफ से भारी गोलाबारी यानी शेलिंग जारी है। कल गुरेज सेक्टर में भी 6:45 पर शाम को बगतौर सेक्टर में इस तरह की सीज फायर की खिलाफ वर्जी एक बार फिर देखने को मिली थी। और उसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मीटिंग कल, और क्या इसको प्रशासन या सिविल इंतजामिया इजाजत देगा या नहीं। लेकिन आगाज में नजर चंद अखबारात से, और इन अखबारात में क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग खबर है जो कि जूनियर कमीशन ऑफिसर इंडियन आर्मी का स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने उससे नजदीक से निशाना बनाया, उन्हें बाद में बचाया नहीं जा सका। और खबर फर्स्ट इंडिया अखबार से जो कि कौमी अखबार है, जिसमें आज फेसबुक के हवाले से मिनिस्टर का शिकवा है, इंडियाज हार्ड हिटिंग लेटर टू फेसबुक, योर वर्कर्स अब्यूजिंग प्राइम मिनिस्टर। ये रविशंकर प्रसाद का बयान आज मकामी अखबारात में शेष सुर्खी के तौर पर शाया हुआ है। लोन मोरेटोरियम में बी एक्सटेंडेड बाय 2 years, सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट। चाइना वायलेटेड बॉर्डर कंसेंसस व्हाइल टॉक्स वेयर ऑन, सेज इंडिया। और चाइना के हवाले से चंद अहम खबरें जो है लगातार आज बनी हुई हैं, जो कि हाई लेवल की जो टॉक्स वगैरह थी वो कामयाब नहीं हो सकी। और NSA का बयान भी लगा हुआ। NSA का बयान जो है वो आज नुमायां तौर पर शेष सुर्खी बनाने में कामयाब हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवाल रिव्यू सिचुएशन एट बॉर्डर। इस खबर के बाद गुजरात एडिशन से एक खबर लेते हैं। गुजरात एडिशन में आज जो खबर लगी है वो टूरिज्म सेक्टर के हवाले से लगी है कि कैबिनेट टुडे टूरिज्म पॉलिसी एमंग मेजर डिसीजंस। ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जो कि वहां पर बॉर्डर टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म का बड़ा स्कोप, बेहतरीन स्कोप है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में यहाँ टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए इस तरह की कोई मदद गवर्नमेंट की तरफ से की जा सकती है या नहीं। रोजनामा असफा से चंद खबरें लेते हैं। रोजनामा असफा आज सफ़े अव्वल पर रकम तराज है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 525 नए मुस्बत मामलात की कुल तादाद 38,223 तक पहुंच गई। 224 का ताल्लुक कश्मीर से और 241 का ताल्लुक जम्मू से। हिलाकतों की मजमूई तादाद 717 तक पहुंच गई है। लद्दाख में ताजा वाकयात से सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा। कोर कमांडर सतह की बातचीत नाकाम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की पैदा शुदा सूरत हाल पर आला सतही मीटिंग का जायजा लिया गया। लेकिन अब से कुछ देर पहले मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह मॉस्को के खुसूसी दौरे पे रवाना हो रहे हैं। और एक खातून इंस्पेक्टर जनरल का जम्मू कश्मीर की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और श्रीनगर में तैनाती की खबर है। इसको मकामी अखबार ने आज बॉटम सुर्खी के तौर पर नुमाया तौर पर शाया किया है। चारू सिन्हा इंस्पेक्टर जनरल के बतौर जम्मू कश्मीर में तैनात। खातून अफसर श्रीनगर सेक्टर में के लिए इंस्पेक्टर जनरल के बतौर तैनात की गई हैं। बाड़ीपोरा के बगैर वादी के सभी अजला फिर रेड जोन करार दिए गए। कोरोना दबाव के 22 नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में। आलमी सर्वे का नया सनसनीखेज इंकशाफ। और एक अहम खबर, जब हम अखबार की बात करते हैं तो अखबारात आज शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। वादी के अखबारात शदीद माली बहरान से दो चार। महकमा इत्तलात की लापरवाही का शाखसाना। महकमे ने वबा के दौरान अखबारात की अदायगी रोक दी। मुतल्लिका हुकाम टस से मस नहीं हो रहे हैं। राजौरी में हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी। पुंछ जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी ऑपरेशन। हाइडआउट्स या कमीनगाह से हथियार बरामद करने का दावा किया गया। जोनीमर और हजरतबल श्रीनगर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी।
कोरोना वायरस का हद से ज्यादा फैलाव नाकाबिल तशवीश, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व मेंबर पार्लियामेंट शमाली कश्मीर मोहम्मद अकबर लोन का इंतबाह। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए दरमांदा 3,89,827 शहरियों को यूटी वापस लाया। अकाउंटेंट्स असिस्टेंट की आसामियों के लिए 19,021 दरख्वास्तें अभी तक तलब की गई हैं। मुशीर भट्टागर मुतअद्दिद और अवामी वफूद से मुलाकात हुए। डॉक्टर सामू ने अदालतों और CAT में महकमे स्कूली तालीम के जेर इल्तवा केसों का लिया जायजा। रोजनामा असफा के बाद रोजनामा कश्मीर उज़्मा पर एक नजर डालते हैं। रोजनामा कश्मीर उज़्मा आज के अहम हेडलाइंस के साथ शाया कर रहा है। 12,50,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट इजरा, अकामती असनाद सिर्फ नौकरियों तक महदूद रहेंगी। वोटर फहरिस्त में शमूलियत या अराजी या जायदाद खरीदने का हक इस सर्टिफिकेट से हासिल नहीं होगा। और बारामूला में कल ग्रेनेड हमला हुआ था। आज खबर छपी है कुछ इसी खबर के आसपास। बारामूला ग्रेनेड हमला, 2 मुलविसीन की गिरफ्तारी का दावा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला से दावा किया कि जिन अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हथगोला फेंका था उन्हें कम वक्त में छापामारी के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है। गुज़श्ता साल शहरा पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, करीब 7,000 गाड़ियां वादी की तरफ रवाना। आज कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक जैम खासकर शहर श्रीनगर में है, बहुत ज्यादा स्लो मोशन के साथ ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो चल रहा है। लेकिन इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या लाल बत्तियों में वक्त पे पहुंचने और उसके बाद वहां पर ठहरने की वजह से ये चीजें हैं? लेकिन जो कुछ भी है, गुज़श्ता कई दिनों से ट्रैफिक जैम खासकर शहर श्रीनगर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर दस्तावेजी फिल्म की अक्सबंदी। कश्मीर मकसद कश्मीर में सियाती शोबे को उजागर, रेलवे के मुस्बत समाजी असरात की नुमाइश करना, यह साकिब यूसुफ का बयान लगा है। और भारत की मईशत में लगातार रिकॉर्ड गिरावट लगातार जारी है। 2 दहाइयों में से पहली मरतबा GDP शरह 23.9 तक लुढ़क गई। रोजनामा घड़ियाल के बाद रोजनामा ग्रेटर कश्मीर ने आज किस खबर को नुमाया तौर पर शह सुर्खी में जगह दी है? खबर वही है कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हवाले से सरकार ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी और सरकार के मुताबिक इस पॉलिसी से जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनात या नौकरियों पर कोई शब खून नहीं मारा जा सकता। लॉकडाउन एक्सटेंडेड अप टू September 30th in J&K. All Kashmir districts except Bandipora again classified as red zones. India calls for removing Kashmir issue from United Nations Security Council. आज मकामी अखबारात से थी चंद सुर्खियां और अब चंद मिनट तक हम मजीद जम्मू कश्मीर के बारे में और बात करेंगे। नाज़रीन, मकामी अखबारात की इन सुर्खियों के बाद अभी जो खबर डेवलप हुई है वो जिला बडगाम से। जिला बडगाम में मजीद 4 बालाई वर्करों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, बडगाम शाख यूनिट, एसओजी और पुलिस ने दावा किया कि ये मिलिटेंटों के लिए काम करते थे। इससे कबल बारामूला में कल 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और पुलिस ने दावा किया कि मज़कूर अफराद ग्रेनेड हमले में मुलविस होने का उन पे इल्जाम आयद है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में नाज़रीन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इंतहाई अहम मीटिंग कल यानी जमेरात को 3 सितंबर को सुबह पोलो व्यू ऑफिस में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में बुलाया गया है। यह इजलास और ये मीटिंग इस बात की गमाज है कि क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आगे इस तरह की जो सरगर्मियां करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। जराये के मुताबिक PDP सदर के एन मुताबिक इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पोस्ट एब्रोगेशन सिचुएशन को जेर बहस लाया जाएगा। अब बात प्रशासन और पुलिस इंतजामिया की, क्या वो इस मीटिंग को कल मुनक्किद होने की इजाजत देगा या नहीं। जराये के हवाले से खबर है कि अगर इस इजलास को तलब करने से पहले डिटेंशन में जो लीडरान है उन्हें घर से बाहर आने की इजाजत नहीं मिलती है तो PDP के लीडरान कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं ताकि पार्टी रहनुमा महबूबा मुफ्ती की रिहाई और डिटेंशन को खत्म करने के लिए कानूनी चाराजोई शुरू की जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त 2 महाजों पे लड़ रहा है। एक गुपकार डिक्लेरेशन में आमद मेहमानों की, दूसरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के हवाले से भी बयान जारी हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला एक तरफ कहते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इजरा करना
यहाँ के मुसलमानों को कमजोर करना है और हिंदुओं को कहीं ना कहीं एम्पावर करना है। वही उमर अब्दुल्ला ने दूसरा बयान दिया कि वो मौजूदा सूरत हाल में जो कुछ हुआ ठीक ठाक नहीं हुआ 5 अगस्त के बाद, लेकिन जो कुछ है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल मुल्क के साथ महफूज हाथों में है। उन्होंने गिला शिकवा किया कि मामला अपनी जगह है, लेकिन उनका मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ महफूज है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान आया। और इससे कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल कहा था कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मामला में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। खैर, ये मामला अपनी जगह है कि सियासत जब तक जम्मू कश्मीर में, जब तक दुनिया भर में लोग हैं, सियासत चलती रहेगी। लेकिन सियासी बयानात की जो अहमियत है वो भी तारीखदान अपने सफ़ों में कहीं ना कहीं कैद करके रखते हैं। जहाँ एक तरफ मुल्क में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मामला चले, वहीं इस तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के उन जज्बात की कदर करते हुए उनके फैसलों की तायीद आज भी की जाती है। यही वजह है उमर अब्दुल्ला ने अपने दादा के नक्शे कदम पर चलकर यह बयान जारी किया। उन्हें भी उस वक्त काफी ज्यादा कुछ मौका मिला था, कहीं ज्यादा ऑप्शंस उनके पास थे, लेकिन महबूब मुफ्ती पीडीपी सरबराह के मुताबिक जो लगातार अपनी तकरीरों में कहते हैं कि उस वक्त की लीडरशिप ने 2 नेशन थ्योरी को किस तरह से रिजेक्ट किया और सिर्फ सेक्युलर मुल्क के साथ गए। वजह साफ थी कि सेक्युलर मुल्क में, जम्मू कश्मीर में खासकर ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसको मजीद तकवीत इसी मुल्क में मिल सकती है। नाज़रीन, आखिर में जाते जाते इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन T20 क्रिकेट सीरीज इख्तिताम पजीर हुई। आखिरी एक T20 मैच में पाकिस्तान ने इंतहाई सनसनीखेज इख्तिताम के बाद इंग्लैंड को शिकस्त दे दी और मुकाबला 1-1 की बराबरी पे खत्म हुआ। एक मैच बारिश की नजर हुआ था। इस मैच में मोहम्मद हफीज ने तबाहकुन बैटिंग का मुजाहरा किया और इनिंग के चारों तरफ स्ट्रोक्स लगाए, यानी विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक्स लगाए। और मोहम्मद हफीज ने इस तरह से न सिर्फ बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, बल्कि 80 नॉट आउट रहने के बाद अपनी टीम को फतेह से हमकिनार कराया। हालांकि सिर्फ 4 रन से ही ये मैच पाकिस्तान जीत गई। उससे पहले वाले मुकाबले में पाकिस्तान ने इससे ज्यादा और 4 रन बनाए थे, 194, जबकि इसमें 190 के आसपास बनाए थे। वहाब रियाज की वापसी हुई और तबाहकुन गेंदबाजी करते हुए न सिर्फ एक रन आउट, बल्कि इनिंग के दौरान एक विकेट हासिल करने के बाद कहीं न कहीं वहाब रियाज ने यह साबित कर दिया कि उन्हें मोहम्मद आमिर से बरतरी और सबकत जरूर हासिल है। इसके साथ ही हैदर अली ने बैटिंग का बेहतरीन आगाज किया। शेख मलिक और मोहम्मद हफीज के रहते टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम रवाना होगी, इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तानी टीम करीबन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंग्लैंड की सरजमीन पर 1 से 2 महीने तक रही। टेस्ट सीरीज में पहली इनिंग में उन्होंने सबकत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद टेस्ट मैच में और टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी टीम कहीं पर भी नजर नहीं आई। लेकिन T20 में पाकिस्तानी टीम ने 1-1 से सीरीज बराबर करके शायकीन क्रिकेट, और चूंकि मैदान खाली खाली हैं, लेकिन टेलीविजन ऑडियंस और सोशल मीडिया ऑडियंस ने ये बात बिल्कुल देखी कि कोरोना वायरस के दौरान भी मुकाबले हो सकते थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ इस खुसूसी नशरियात में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ देर बाद हम हाजिर होंगे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सियासी, समाजी और सिक्योरिटी सूरत हाल रहेगी। वाज़ेह है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतहाई अहम दौरा अपने कैरियर का कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर का जिला पनवामा, जो कि ऑपरेशन ऑल आउट के आसपास ही गुज़श्ता 1-2 साल से रहा, और इतने बड़े कायद के आने के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होते हैं।